तो हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग का बेसिकली मैटर पर बात हुआ है कि मैटर क्या है। मैटर तो देखो, वो वाला मैटर मत समझना जो तुम लोग करते रहते हो कि हाँ भाई मैटर हो गया है, बंदे को भेज। वो वाला मैटर नहीं, ये दूसरा मैटर है, हम लोग समझेंगे। देखो, पहले समझते हैं। देखो, पहले हम लोग मैटर को समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैटर का क्या है। देखो, मैटर वो चीज़ होता है जिसके पास मास होता है। मास, मैटर जो बना होता है ना, मास एंड वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करे। और ये किससे बना होता है? तीन ही पार्टिकल, तीन ही पार्टिकल्स पार्टिकल्स तीन ही पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब ये कण तो तुमको पता ही होगा, छोटा छोटा होता है बहुत। जो कभी कभी तुम देखे होगे कि कोई कहीं से रोशनी आ रहा है, वहां पर बहुत छोटा छोटा कण उड़ते रहता है, या फिर सैंड वगैरह में। वो तो समझ रहे हो ना, पार्टिकल्स। तो ये वही पार्टिकल्स है। और देखो, पहले आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मास मास में भी और वेट में आपको डिफरेंस बहुत कंफ्यूज रहते होंगे। तो देखो, हम लोग ये समझ लेते हैं कि मास में और वेट में डिफरेंस क्या होता है। पहले ये आपको समझ लोगे तो ये आपको मैटर समझ में आएगा। देखो, एक होता है मास, मास होता है, और एक होता है क्या? वेट। WATE, ये होता है दो चीज। तो मास क्या होता है? देखो, मास वो चीज होता है जो उसको बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जो कोई बॉडी बना है, ये बॉडी बना है, इसमें कितना अमाउंट है, मतलब मैटर का कितना अमाउंट है, मतलब ये उसको बोलेंगे हम लोग मास। मतलब कि अमाउंट अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर यही मैटर इन बॉडी। और जो तुम्हारा वेट है ना, देखो तुम्हारा जो वेट है, ये बना होता है जैसे कि मान लो कि ये वेट हुआ, वेट इक्वल टू, इसमें मास रहेगा, मास प्लस ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है ना, वो ग्रेविटी रहेगा, तो जाके ये बनेगा वेट। मतलब मान लो कि देखो, ये हमारा मास है ना, मास को हम कहीं भी ले जाएं, चाहे यहाँ रहें या चांद पर रखें, कहीं भी। ये बोतल का मास जो, मतलब कि हम लोग मास बताएंगे जो जब, तो इसको कहीं भी ले जाए, मतलब कि चांद पर ले जाएं या फिर यहाँ रहे, कहीं भी रखें, उसका मास सेम ही रहेगा। बट उसके वेट में हम लोग का फ्लक्चुएशन, मतलब डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि यहाँ का वो डिपेंड करेगा ग्रेविटी पर। जो ग्रेविटी होगा ना, जहाँ जिस जगह पर गए हो, वहाँ का जो ग्रेविटी रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेट। वेट क्या होता है? वेट इक्वल टू mg। mg आप पढ़ोगे आगे जाके फिजिक्स में। तो ये होता है मास, मास, और ये वहाँ का ग्रेविटी होता है। क्या होता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी। तो मतलब कि कोई जैसे ये बोतल का वेट हम बताएंगे, तो ये कैसे बता रहे हैं? हम यहाँ ग्रेविटी के अनुसार बता रहे हैं। कहीं और जाएंगे तो वहाँ दूसरा ग्रेविटी होगा, तो इसका वेट चेंज हो जाएगा। तो मास और वेट में आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब। इसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हिंदी में वजन। तो इसके बारे में आप तो समझ गए होंगे। तो देखो, इसमें मास जो है ना, उसको आप वेट मत समझना, मास वो अलग चीज़ है। मास आप यहाँ पर बता दिए हैं, अमाउंट वो बताता है मैटर। तो देखो, इतना समझ गए हो तो हम लोग अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलो लिखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लिख लेना। देन उसके बाद हम मिटा देते हैं। अब इसका डिफिनेशन हम आप लोग को ब्रीफ में लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना। चलो, देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैटर, ये लिखेंगे मैटर इज अ सब्सटेंस। देखो लिख के बताते हैं आपको। मैटर इज अ सब्सटेंस,
substance, matter is a substance that have mass and occupies a space. इतना लिख लिया। देन उसके बाद इट मेड अप तीनी मतलब छोटा, तीनी पार्टिकल्स। ये रहा अपना डिफिनेशन। तो आप लोग इसको लिख ले। डिफिनेशन है मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट मेड ऑफ तीनी पार्टिकल्स। तो ये रहा अपना डिफिनेशन, आप लोग लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना तो हम लोग समझ गए, और अब जानेंगे हम लोग कि पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। हाँ, वही कैरेक्टरिस्टिक जो तुम पहले कभी गाने में सुने होगे, कैरेक्टर ढीला है। तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर ढीला है या वो वैसा ही इसका भी कैरेक्टर होता है। जैसे आदमी लोग का भी कैरेक्टर होता है, उसका भी इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसको हम जानेंगे इसमें कि कैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स का क्या होता है। तो पहले इसको हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तुमको हम बताए ना पीछे कि जो मैटर होता है मेड अप होता है, मतलब बना होता है तीनी पार्टिकल्स, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकलों से। तो हम लोग अब पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका विशेषता क्या होता है। तो देखो पहले लिख लेते हैं characteristics of particles। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स लिख लेते हैं। और हम लोग फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिखेंगे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। जो हमारा पार्टिकल्स होता है, तुम देखे होंगे तो एग्जाम्पल दिए हैं कि जो लाइट कहीं से आ रहा है और उसमें देखोगे तो छोटा छोटा कण उड़ता हुआ नजर आता है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। जो हमारा पार्टिकल्स होता है कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। कैसे मूव करता है ये, इसमें क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण यह मूव करते रहता है। अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 9th में ही, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अभी उतना घबराना नहीं, बस इतना याद कर लेना है, समझे ना। कि जो हमारा ये कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, जो पार्टिकल मूव करते हैं वो तो कुछ मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है, और उसके बाद इसको हम लोग जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा ना कि पार्टिकल्स, जैसे कि कोई देख लो, जैसे कि ये मेरा क्या है, कैप है इसका, मार्कर का। इसको हम टेम्परेचर इसमें देंगे, मतलब इसको आग को हम लोग जब इसको टेम्परेचर देंगे, यानी मतलब इसको वैसा जगह रखेंगे जहाँ तापमान ज़्यादा हो, या फिर इसमें आग में रखेंगे तो इसका क्या होगा ना कि ये मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होकर ये फ्लो होने लगेगा। तो देखो इससे हमको क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स हैविंग कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली, मतलब ये फ्लो होने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो कैसे मूव करेगा, जब इसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। तो देखो, और हमको पता है कि हमारा पार्टिकल्स मतलब कि अभी हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखो इसमें इसको क्या होगा कि सॉलिड देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा मतलब कि फास्ट मूव करेगा, और कौन मतलब कि देखो सॉलिड, हम पहले सॉलिड के बारे में जान लेते हैं। देखो सॉलिड का होगा ना कि ये बहुत इसमें लेस मूविंग होगा, लेस। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे ये सॉलिड है, बहुत लेस मूव करेगा। इसको मेल्ट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये मूव करेगा बट लेस। और देखो उसके बाद देखो लिक्विड हमारा एक होता है, लिक्विड। तो देखो कि जैसे कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड, जैसे कि वाटर हुआ,
वो मतलब कि इससे थोड़ा फास्ट होगा। जैसे कि लिक्विड को हम लोग इंटरमीडिएट लिख लेते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम लिख लेंगे, जो भी आपको लिखना हो। और देखो ये गैस होता है, गैस भी तो जैसे कि कोई सा भी गैस, एलपीजी, कोई सा भी लीक होता है गैस, पता चलता है कि यहाँ लीक हुआ और कहाँ पहुँच गया बहुत जल्दी, तो गैस बहुत फास्ट चलता है। और या फिर हम लोग जो सांस लेते हैं CO2, ये भी एक गैस का ही टाइप है। तो देखो ये सब गैस होता है ना, बहुत फास्ट मूव करता है, तो फास्टर लिख लेते हैं। तो इतना आप लोग पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड जो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। मेरा वीडियो रुकने की वजह से ये मिटा दिए थे ना, हम आगे बहुत बढ़ा दिए हैं, पता चला है कि वीडियो रुक गया है, बाद में देखें तो फिर सब बता रहे हैं आप लोगों को। जल्दी इसको कीजिए नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे को बताते हैं। इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे। इस पहला वाले को यहीं छोड़ देते हैं। एंड देखो अब सेकंड हम लोग अब बात करेंगे। सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो ये चीज है कि पार्टिकल्स जो होता है ना, उसके बीच में स्पेस होता है। जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन टू ईच अदर। देखो देखो लिख लेते हैं पहले इसको, पार्टिकल्स a space between each other। देखो तो पार्टिकल के बीच में स्पेस हम लोग कैसे समझेंगे। देखो हम एक बता रहे हैं आपको, एक एक्टिविटी बता रहे हैं, आप लोग भी करिएगा और समझिएगा कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखो पहले हम एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क या फिर कोई भी, मान लो कि ग्लास ले लो, इसको फ्लास्क बोल सकते हैं या फिर ग्लास बोल सकते हैं। ग्लास का शेप अच्छा से बन जावे। हाँ ऐसा ग्लास होता है, और ग्लास होता है, इसमें इतना पानी ले लेंगे, पानी है, देखो ये सब पानी है, वाटर। और ग्लास है ना, वहाँ पर मार्क कर लेंगे, इतना मार्क कर लीजिए, इसमें मार्क कर लिए, यहाँ पर ग्लास के साइड में मार्क कर लिए। और देन इसमें ना क्या करेंगे हम लोग, डिजोल्व करेंगे, मतलब इसमें घोलेंगे सॉल्ट एंड शुगर, शुगर दोनों को इसमें घोल देंगे। देन उसके बाद ये ग्लास में घोलने के बाद फिर से फिगर बना लेते हैं ग्लास का। देखो ये ग्लास वही ग्लास है, सेम है, ये थोड़ा फिगर पर मत जाना, सेम ही ग्लास है। और पहले इसमें वाटर बना देते हैं, वाटर बना लिए इसमें। और इसमें हमारा क्या है ना कि वो शुगर एंड सॉल्ट भी मिक्स हो चुका है ना। और जो मार्क पहले किए थे वो यहाँ है, वो ग्लास पर यहाँ है। तो हम लोग देखे कि अरे यार, ये तो मतलब इसमें सॉल्ट शुगर डाले, पहले से पानी था ही, उसके बाद हम लोग सॉल्ट शुगर डाले, उसके बाद भी हमारा जो है ना कि इसका लेवल ऊपर नीचे नहीं हुआ, बढ़ा नहीं या नहीं घटा, उसको बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो वाटर का पार्टिकल है ना, जैसे कि वाटर का पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल हम यहाँ पर देखो वाटर पार्टिकल बनाते हैं। देखो ये वाटर का पार्टिकल हम लोग बना दिए, वाटर का पार्टिकल बना दिए, वाटर का पार्टिकल बना दिए। तो इसमें देखो ये स्पेस है, वाइड स्पेस है ना, यहाँ स्पेस खाली है। तो हमारा जो शुगर का पार्टिकल्स था ना, यहीं पर जाकर बैठ गया है। तो यहाँ पर बैठेगा तो थोड़े ना, मान लो कि इतना था पहले, इतना ग्लास में था, ये मेरा ग्लास हो गया, ये पार्टिकल था वाटर का, वाटर का ये पार्टिकल था। फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या किए हैं कि शुगर डाले हैं, यहाँ पर शुगर आया है। तो शुगर आकर कुछ यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर बैठ गया, कुछ कुछ यहाँ बैठ गया, कुछ यहाँ बैठ गया, कुछ यहाँ बैठ गया, कुछ यहाँ बैठ गया, कुछ यहाँ बैठ गया। तो
यहाँ पर शुगर का पार्टिकल भी इसमें मिक्स हो गया है और यहाँ जो जगह खाली था वहाँ पर बैठ गया है। तो ये सेकेंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन ईच अदर, तो इसका यही मतलब है। अब तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो आप इसको लिख लो, इसको लेमन लेमन वाटर भी बोलेंगे। लेमन वाटर मतलब कुछ ऐसा ही एक्टिविटी बोला जाता है। आप लोग लिख लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो जल्दी से। हाँ, तो हो गया। अब हम लोग पहले मिटा ले जल्दी से। तो हाँ बच्चों, अब देखो, अब इसमें हम लोग तीनों में देख लेते हैं कि सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, किसमें ज़्यादा स्पेस होता है। देखो सॉलिड होता है ना, एक दूसरे के बहुत करीब होता है, इसमें स्पेस देखोगे तो बहुत लेस होता है। इसमें क्या लिखेंगे, लेस स्पेस। स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड उसके बाद देखोगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है लिक्विड में, थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब स्पेस रहता है, बट सॉलिड का कंपेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट लिख देंगे। और देखो मेरा थर्ड है जो गैस। गैस में देखोगे ना तो स्पेस ही स्पेस रहता है, एक यहाँ है पार्टिकल तो एक यहाँ है, एक वहाँ है। तो इसमें स्पेस मैक्स होता है, मैक्स 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 मतलब मैक्सिमम, मैक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम लिख लो। आप लोग एक बार इसको लिख लो। देन उसके बाद अब थर्ड जो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में जानेंगे। लिख लिया, जाने के बाद थर्ड पर अब देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानने पहले देखो बताते हैं। हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है ना क्या होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में तुम देखोगे ये क्या होता है ना कि इसका पार्टिकल जो होता है वो भी, ये भी मतलब कि उसके पास प्रॉपर्टी टेंडेंसी रहता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने को। जैसे कि तुम किसी लड़की को देखकर अट्रैक्ट होते हो, किसी मिठाई को देखकर अट्रैक्ट होते हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट चीज़ है या फिर तुमको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो चीज़ देखकर अट्रैक्ट होते हो ना। जैसे कि क्या ही बोले, होता ही होगा वो। तो वैसा ही ना ये एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देखकर अट्रैक्ट होता है। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है, तुमको तो समझ में आ ही गया होगा कि पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका थर्ड जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, कैसे समझेंगे देखो, कोई एक कहीं से पानी फ्लो हो रहा है, जैसे कि एक हम नल ले लेते हैं। नल आप लोग बचपन में बहुत किए होंगे, हम भी किए हैं, हमको याद है। देखो इसमें पानी फ्लो हो रहा है, अब हम लोग चाहते हैं ना इसका जो स्ट्रीम, इसका फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसका जो स्ट्रीम, पानी का स्ट्रीम जो है ना, उसमें अपना फिंगर लगाते हैं कि इसका फ्लो को हम लोग रोक दे, कट कर दे, ऐसे कट कर दे। तो क्या होता है ना कि नहीं कट हो पाता है, इसको ऊपर से या फिर इसका नीचे से पानी फ्लो होते रहता है और वो एकदम कंटिन्यूअसली ना, एक दूसरे से, मतलब ये नहीं कि कट जाता है। तुम करके देखना, नहीं किए होगे तो, अगर किए हो तो ठीक है, समझ रहे होंगे, किए होगे तो देखो ऐसे करके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि नहीं स्ट्रीम इसका नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल्स है एक दूसरे के, ये पार्टिकल हो गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझे कि नहीं, समझ गए ना। और देखो अब इसमें देखते हैं सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस, जो तीनों है ना, किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तुम अपने खुद से बताओ कि ज़्यादा गैस में अट्रैक्शन होता है या लिक्विड में या फिर सॉलिड में। सबसे ज़्यादा तुमको पता होगा, जैसे कि ये हो गया इसका पार्टिकल जो है, इसको हम लोग ऐसे बिना इसको टेम्परेचर दिए इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में होता है,
लिक्विड में इंटरमीडिएट लिख लेते हैं भाई। उसके बाद गैस में लेस होता है, इसका पार्टिकल गैस होता है, मतलब उसको बस जो सिलेंडर से बाहर निकालो ये अपने आप बिखर जाते हैं, तो ये गैस का मतलब हुआ गैस में। तो आप लोग इसको लिख लो, आप समझ गए होंगे ना, तो आप लोग इसको लिख लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर देंगे कौन सा, पहले हमारा जो आता है सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद गैस, ये थ्री हमारा स्टेट हुआ। तो ये तो आप जानते होंगे कि मैटर का थ्री स्टेट होता है। देखो पहला जो होता है सॉलिड में देखो आपको पता है ना कि स्पेस बहुत कम होता है, अभी बताया ना, इसका स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड के पास, एक दूसरे से मतलब कि एकदम बहुत क्लोजली पैक होते हैं, मतलब कि सटे होते हैं। और देखो लिक्विड के तो थोड़ा स्पेस रहता है, तो इंटरमीडिएट इसका होते रहता है। और देखो ये गैस है जो, ये तो कहीं कहीं रहता है इसका। तो देखो पहला इसका हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में। देखो इसमें तो पहला हमारा यही होगा कि ये मतलब कि इसका शेप भी डिफिनिट होता है, एंड शेप एंड साइज इसका देखो डिफिनिट होता है, हैव शेप एंड साइज डिफिनिट मतलब कि पता रहता है उतना जगह, मतलब उसको चाहिए ही चाहिए सॉलिड के लिए। और इसका लिक्विड का हम लोग मतलब इसका डिफिनिट नहीं रहता है, इसमें कोई इसका शेप डिफिनिट नहीं रहता है। इसको मान लो कि इस बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, उस ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, जो लिक्विड होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो फिक्स्ड शेप, एंड जो ये गैस है, गैस में हम लोग क्या लिखे हैं, शेप। और देखो गैस में क्या है कि इसका ना, इसका भी वही सेम चीज है, इसको जहाँ इसको इसको भी कहीं रखो, यहीं खुले छोड़ दो, पूरा रूम में फैल जाएगा, जो गैस है पूरा रूम में फैल जाएगा। तो इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है, नो डेफिनिट, और फिर या फिर बोल सकते हो फिक्स शेप, ये दोनों दोनों बोल सकते हो आप शेप। तो देखो पहला हम लोग जान गए कि लिक्विड का जो सॉलिड का होता है, सॉलिड का हमारा शेप एंड साइज उसका डिफिनिट होता है, या फिक्स रहेगा कितना ही इतना ही में रहेगा सॉलिड। और जो लिक्विड होता है उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, और इसका भी नहीं होता है, गैस का भी। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब देखते हैं अगला, रिजिड, ये हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब क्या, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ये हार्ड है सॉलिड है, समझे। एंड ये क्या होता है, लिक्विड हैव, फ्लूइडिटी एंड ये फ्लो होते रहता है, तो उसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लो रहता होता है तो फ्लूइडिटी, यानी इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, कंप्रेस करने का, वो लो होता है, एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, एंड ये तो हम लोग लिक्विड को जान गए। एंड देखो अब हम लोग अब हम लोग के किसके बारे में जानेंगे, गैस, जो हमारा लास्ट बचा गैस। तो गैस में देखो क्या होता है कि इसका जो, इसका भी मतलब कि फ्लोइडिटी, मतलब फ्लो होने का बहुत ज़्यादा इसका मतलब होते रहता है, फ्लो
टी, ये भी फ्लूइडिटी मतलब इसका है, इसका मतलब फ्लूइडिटी होता है इसका, एंड इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होता है, हाई कंप्रेस हाई कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि तुम देखो कोई सिलेंडर में गैस को भरा जाता है तो इतना प्रेशर से भरा जाता है ना कि वो जो उसका कंप्रेस करके ना, कभी हिला कर देखना, मतलब हिला डुला कर उसमें मतलब लगेगा कि कोई वाटर वगैरह है। तो उसको इतना कंप्रेस किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस किया जाता है, जा सकता है। क्यों इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? क्योंकि इसके बीच में ना बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो स्पेस को मिनिमाइज करते हैं, समझे ना? हाँ, और इसको भी लोग इसीलिए कंप्रेस किया जाता है कि इसको एज कम्पेयर सॉलिड ज़्यादा स्पेस होता है। और देखो सॉलिड में ना बहुत मतलब बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, समझे ना? तो ये लोग आप लोग लिखो। अब देखो, अब देखते हैं इसमें जो सॉलिड हमारा होता है इसका ना थर्ड आप लोग को दिख रहा होगा ना। देखो अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। इसके पास हैव डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास वॉल्यूम हम लोग को पता रहता है, डिफाइन रहता है कितना मतलब उसके पास वॉल्यूम है। जैसे कि ये हमारा ये बॉटल है, तो बॉटल में ना इसको का वॉल्यूम कितना है पहले से ही हमको पता है, समझे? और देखो, और ये जो हमारा लिक्विड है इसमें भी वॉल्यूम हैव हैव डिफाइन डिफाइन वॉल्यूम वॉल्यूम। ये लिक्विड है ना, इसमें भी वॉल्यूम डिफाइन रहता है। बट ये जो हमारा थर्ड जो है गैस, इसमें कोई भी वॉल्यूम डिफाइन नहीं रहता है इसका, नो डेफिनिट वॉल्यूम वॉल्यूम, समझे? अब इसको आप लोग लिखो, ठीक, इतना हो गया। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल कहाँ लिखे, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। देन उसके बाद यहाँ मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो सॉलिड का हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, सॉलिड का तो आप ही लोग बता दो यार। जैसे कि ये बोर्ड हुआ या फिर ये मार्कर हुआ, मार्कर। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। देखो सॉलिड में क्या होगा, मार्क मार्कर मार्कर, ये वाइट बोर्ड भी हो गया, वाइट बोर्ड। और देखो ब्रिक्स, ईंट जो देखे होगे वो भी तो ब्रिक्स, ईंट भी तो सॉलिड ही होता है ना, स्टोन स्टोन। और देखो जो भी तुम्हारे मतलब दिख रहा है ना, बहुत मैक्सिमम चीज, जैसे कि तुम्हारा पेन होगा, पेन सॉलिड में ही होगा, तुम्हारा टेबल टेबल, बहुत कुछ लिख सकते हैं आप लोग, लिखो खुद से कितना ज़्यादा सॉलिड है, सॉलिड अपने आप से लिखो और समझो। और देखो अब लिक्विड क्या एग्जांपल जैसे कि हमारा वाटर वाटर, देन उसके बाद क्या बोलेंगे, जूस, वाटर जूस। और इसको ले लेते हैं जैसे ऑयल हुआ कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक एंड इटीसी, मतलब कुछ भी जो लिक्विड होगा वो आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में। एंड गैस में एग्जाम्पल में जैसे कि देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं CNG, LPG, OXYGEN ऑक्सीजन, C CO2 CO2 हो गया। देन उसके बाद देखो NO2, ये सब क्या हुआ, गैस हुआ। तो गैस का एग्जाम्पल हो गया। आप लोग इसको इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर इसका
लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और कल हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड से कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से कैसे हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और कैसे हमारा वो गैस में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग लिख लिए। ओके।